चलिए भाई, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। आशा करते हैं कि सब शानदार, बढ़िया और ज़बरदस्त चल रहा होगा। तो एसएससी जीडी के आंसर की आ चुकी है, लेकिन आंसर की के बाद बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में हैं। और उसमें से जो सबसे पहला सवाल है, जो सबसे बड़ा भी है, कि सर नेगेटिव मार्किंग क्या 1/8 की है तो कितने नंबर कटेंगे। अभी मैंने कुछ वीडियोज़ देखी हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां चल रही हैं कि नेगेटिव मार्किंग में इतने नंबर कटेंगे, सीधे 1/8 करके हम नंबर काट रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। और जब भी किसी भी एग्जाम का आंसर की आता है ना, तो मन में सवाल आता है कि क्या अब इसके बाद वाला जो प्रोसेस होगा उसके लिए मैं तैयारी करूं। एज एग्जाम्पल एसएससी जीडी में इसके बाद का बच्चों जो प्रोसेस है वो है फिजिकल का। क्या आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, कितने नंबर मान के चलें कि आपकी फिजिकल में सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आप फिजिकल की तैयारी कर पाएंगे, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग के साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर अर्चना आ चुके हैं, कमलेंद्र आ चुके हैं, रॉयल आयुषी और भी बहुत सारे बच्चों का सबका एमडी क्लासेस पर स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपने अभी तक आंसर की देखी है या नहीं देखी है, उन सभी चीजों को लेकर एक डिटेल वीडियो आपके सामने आने वाली है। तो एक बार सभी साथी जोरदार तरीके से बता दीजिए कि आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने एसएससी जीडी की आंसर की देख ली है। अगर आपने देख ली है तो कमेंट बॉक्स में यस आने चाहिए, और अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में आपके नो आ जाने चाहिए कि अभी तक मैंने आंसर की नहीं देखी है। अब कैसे देखना मैं वो भी बताऊंगा। एक वीडियो, संपूर्ण वीडियो आपके सामने ये वाली आने वाली है। ज्यादातर बच्चों के कमेंट बॉक्स में ऐसे दिख रहे हैं, यानी ज्यादातर बच्चा अपने आंसर की देख लिया है। ठीक है, अब समझिए। सबसे पहले आते हैं कि बच्चों हम एसएससी जीडी का आंसर की कैसे देखेंगे। तो लिंक आप सभी के पास है, जहां से आप सीधे इस वाली वेबसाइट पर आ सकते हैं, जहां पर आपको रोल नंबर और अपने डीओबी भरना होगा। आपका रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर होगा, और डीओबी आप कैसे भरेंगे। एज एग्जांपल, आप में से किसी भी बच्चे का मान लेते हैं कि जन्मदिन 20 फरवरी 2012 में है, तो लिखेगा 20/02 और 2012। कोई स्लैश नहीं लगाना, कोई डैश नहीं लगाना। आप जैसे ही लिखेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा एसएससी की तरफ से, जहां पर दो बातें बच्चों आपके पास लिखी गई हैं। एक तो आपको क्या क्वेश्चन पेपर देखना है, या आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है। ऑब्जेक्शन रेज करने का मतलब यह हो गया कि आपको किसी क्वेश्चन में गलती लग रही है क्या, कि एसएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया लेकिन आपने सही करा था, तो आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं। अब आप यहां पर जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आपको यहां पर लिंक दे रहा है, जहां से सीधे आपकी पीडीएफ जो आपके आंसर की है वो खुल जाएगी। ऑब्जेक्शन अभी मत रेज करिएगा, क्योंकि आपको हर ऑब्जेक्शन रेंज करने के लिए 100 रुपए लगेंगे। तो अभी ना ही कंफर्मेशन है कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। एज एग्जांपल, क्या आपने देख लिया कि किस किस क्वेश्चन में एसएससी ने गलती करा? नहीं देखा ना। उसके लिए थोड़ा सा 2-4 दिन रुक जाइए। हम आपके जो भी आंसर्स आप बताएंगे कि सर इस आंसर में गलतियां हैं, उन सभी आंसर्स को हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। इसके बाद बता देंगे कि अब आप इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पर दो आपके पास 100 रुपए का पेमेंट लगेगा ऑब्जेक्शन करने का। तो यहां से भी आपकी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन अभी आपको नहीं करना है। अब ये किसी बच्चे का, मान लीजिए हमने पीडीएफ खोल दिया है, तो अब आप इस पीडीएफ को पूरा देख सकते हैं और इसको अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने यहां पर गलत हुए हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात जो आपके पास थी कि आंसर की कैसे देखना है, क्या ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात थी कि ऑब्जेक्शन कैसे करें, तो इसके लिए अभी आपको इंतजार करनी है एमडी क्लासेस की वीडियो की, जब तक कि हम आपको ये ना बता दें कि किस किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है, तब तक ये ऑब्जेक्शन मत करिएगा, नहीं तो आपका फालतू में किसी भी कारणवश पैसा चला जाएगा। ठीक। अब सही नंबर कैसे जाने, ये बड़ी समस्या है। जैसे अभी मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपनी आंसर की देख भी ली है, कितने नंबर आ रहे हैं वो जरा नंबर कमेंट कर दीजिए कि सर मेरे कुल मिला के 100 इतने नंबर आ रहे हैं। किसी के 120 आ सकते हैं, किसी के 115 आ सकते हैं, किसी के 140 आ सकते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैलकुलेट कैसे करना है। घर बैठ के ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी वेबसाइट पर डालेंगे तो वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग से लेकर चल रहा है, तो समस्या आ जाएगी। तो यहां पर 117 आ रहे हैं, 190 भी बच्चे, अच्छा 90 सिर्फ आ रहे हैं, 123 नंबर, 114 नंबर, 132 नंबर आ रहे हैं। वेरी गुड, सभी के नंबर लगभग ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। आइए समझिए कि मैं अपने आंसर कैसे, अपने सही नंबर जान पाऊंगा। पीडीएफ को जब आप खोलते हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपने कितना सही किया, कितना गलत। जो आपने चूज किया था वो यहां पर लिखा होगा, जो एसएससी चूज करती है उसके आगे टिक कर देगी। अगर आपका और एसएससी वाला सेम है तब तो मामला फिट है, आपका एसएससी वाला अलग है तब समझ लीजिएगा कि आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, वो अपने गलत में काउंट कर लीजिएगा। मान लीजिए कुल मिला के 80 क्वेश्चन आपके पास है,
अभी मुझे बताइएगा कि इस वाले प्रोसेस से कितने बच्चों ने चेक करा है यही सही प्रोसेस है और 100% सही प्रोसेस है, इस चीज पर विश्वास मान के चलिएगा। और इसमें से आपके कुल मिला के जो क्वेश्चन सही हुए वो 60 सही हुए, 16 आपने मान लीजिए रॉन्ग कर दिया और 4 क्वेश्चन ऐसे जो आपने नहीं अटेम्प्ट किया। मैं मान सकता हूं जीएस है तो जीएस में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अटेम्प्ट नहीं करे होंगे। अगर आपने जो अटेम्प्ट नहीं किया उसको तो हटा दीजिए, उसके नंबर तो वैसे भी नहीं जुड़ेंगे, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है आपके नंबर में। आपने मान लीजिए अगर 60 सही करा होगा तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 120 नंबर आपका पॉजिटिव में हो गया। लेकिन 16 आपने गलत कर दिया, लेकिन क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 16 का डबल करेंगे, यानी 32 नंबर आपके नहीं मिले। और इतना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है इसका 1/8, यानी कि 4 नंबर आपका माइनस होगा। तो बच्चों यहां पर जो नंबर आएगा वो आएगा 116 नंबर। क्या आप समझ पाए हैं या नहीं आए? अभी मैंने वीडियो देखी तो वहां पर ये सबसे बड़ी गलती, और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि वो अध्यापक जो गणित और रीजनिंग दोनों ही पढ़ा रहे हैं एसएससी जीडी के बैचेज में, बच्चा इतना विश्वास करता है, वो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। वहां पर 16 का सीधे 1/8 आप जैसे ही माइनस करोगे ये आपका गलत हो जाएगा, 2 नंबर आपके नहीं माइनस होंगे। पहले आपको इसका डबल करना पड़ेगा, फिर उसका 1/8 माइनस करना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपने 8 क्वेश्चन गलत कर दिया तो एक सही क्वेश्चन का नंबर आपके पास चला जाएगा। कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने इस वाले प्रोसेस से नंबर देखा था? एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हां या ना। समझ पाए हैं कि सही प्रोसेस क्या होगा और सही तरीके से सही यानी कि नंबर आप कैसे निकाल पाएंगे, इस चीज को आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले जो सही है उसका डबल कर लेंगे, जितना आपने नहीं किया उसको तो हटा दो, उससे तो कोई मतलब नहीं है। आपने कितना सही किया उसका डबल कर दो, जितना गलत किया उसका डबल करके 1/8 निकालना, तो निकल के आएगा कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं।